औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर 10 के साथ हाजिर हैं और ये चैप्टर रिलेट करता है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री से, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वर्चुअल क्लासेस में आपको खुशामदीद कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। और हम जो चैप्टर 9 में कंटिन्यू कर रहे थे वो ट्रिग्नोमेट्री थी, इसी सिलसिले को हम आगे लेकर चलेंगे। स्टूडेंट बाकायदा स्टार्ट लेते हैं हम एक्सरसाइज का। और चैप्टर 10 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका कुछ हिस्सा आपने एक्सरसाइज 10.1 का आपने मैट्रिक क्लास में भी स्टडी किया है। अब स्टूडेंट पहले हम उसी की बात करेंगे, फिर कुछ फार्मूलाज देखेंगे और उन फार्मूलाज की बेस पर हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। अब आइडेंटिटीज तो हमारे पास 6 होती हैं स्टूडेंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। एक साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, फिर इनके इनवर्स हैं कोसेक, सेक एंड कॉट। स्टूडेंट ये आपस में रिलेट करते हैं कुछ फार्मूलाज के थ्रू। तो पहले हम उन फार्मूलाज को देखेंगे, वो फार्मूलाज क्या हैं। तो स्टूडेंट साइन और कॉसेक क्योंकि इनवर्स होते हैं तो हम साइन को ऐसे लिख सकते हैं 1/cosec, या हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin। इसी तरह कॉस जो होता है वो इनवर्स होता है सेक का, तो हम कॉस को लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या 1/sec, या सेक को लिख सकते हैं 1/cos। ये जो मैं बाद में बोल रहा हूँ आपको कि सेक को लिख सकते हैं 1/cos, कैसे लिखेंगे, सेक को हम लेफ्ट पे ले आएंगे, कॉस को यहाँ लाके डिवाइड करेंगे, तो सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा के इक्वल। इसी तरह स्टूडेंट tan जो होता है वो 1/cos होता है, और tan का एक फॉर्मूला sin/cos भी होता है। मतलब साइन और कॉस को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास tan मिल जाएगा। ये दोनों फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट कॉट की है, तो कॉट हो जाएगा 1/tan, और ये ऊपर वाले फॉर्मूले से ही बनाया गया है, मतलब इस फॉर्मूले से इसको जनरेट किया गया है। कॉट को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, tan को डिवाइड करवाया, और कॉट और tan रेसिप्रोकल है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल कर दिया गया। अगर tan होता है sin/cos, तो cos हो जाएगा, कॉट हो जाएगा cos/sin के इक्वल। नेक्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट ये सेकंड से बनाई गई है। इस आइडेंटिटी से सेक इक्वल होगा 1/cos के, और ये वाली बनाई गई है स्टूडेंट फर्स्ट से, कॉसेक इक्वल होगा 1/sin। इसी तरह स्टूडेंट कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट आपने मैट्रिक क्लास जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपने इनको प्रूव भी किया होगा। इसी तरह स्टूडेंट और बेसिक आइडेंटिटी हम इसी से फॉर्म कर सकते हैं 2-3। अगर हमें sin स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। मतलब कि अगर आपको sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो cos जो यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, इस cos को आप राइट पे ले जाएं तो 1 - cos हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला आपको ठीक है दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये बेसिक आइडेंटिटी याद रखें। कौन सी वाली, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको sin स्क्वायर चाहिए तो cos को राइट में ले जाएं, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर आपको cos स्क्वायर चाहिए तो आप sin को राइट पे मूव करवा दें, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। स्टूडेंट इसी तरह कुछ और बेसिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने मैट्रिक क्लास में प्रूव की होगी, 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। इसी तरह स्टूडेंट 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा के। स्टूडेंट ये जो लास्ट वाली आपके पास आइडेंटिटीज मौजूद हैं, ये वाली, ये बेसिक आइडेंटिटी कहलाती हैं और इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है।
और जो हमने ये ऊपर लिखी हैं ये सारी आइडेंटिटीज, दरअसल ये हमने फंक्शन को इन्वर्स करके निकाला, मतलब साइन कॉस टेन इन्हीं के इन्वर्स फंक्शन से हमने ये आइडेंटिटीज फॉर्म की है। स्टूडेंट्स अब प्रॉपर हम, ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है प्रूव दैट। अब स्टूडेंट प्रूव दैट में फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। स्टूडेंट याद रखिएगा जब प्रूफ किया जाता है तो प्रूफ कई तरीकों से किया जाता है। एक प्रूफ का मेथड ये होता है कि आप लेफ्ट साइड ले लें, उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, और फिर राइट हैंड साइड ले लीजिए और उसकी भी क्या फाइंड कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर ये दोनों वैल्यूज स्टूडेंट बराबर आ जाएं तो फिर हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, इक्वल है। और एक मेथड ये होता है स्टूडेंट कि आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लें और जब उसकी वैल्यू को फाइंड करें तो वो राइट के इक्वल बना दें उसको। अगर वो राइट के इक्वल बन गई बाय यूजिंग फार्मूलाज और एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज, ठीक है, ये आइडेंटिटीज, तो हम कहेंगे ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। और हम ये सेकंड वाली टेक्निक को यूज करेंगे स्टूडेंट, हम कोई एक साइड को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम फार्मूलाज अप्लाई कर सकें। आइदर द साइड इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें हमें कोई कैद नहीं है, हम चाहे राइट हैंड साइड सेलेक्ट करें या लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करें, वो हमारी ऑन चॉइस के ऊपर है। तो हम यहाँ पर बस ये देखेंगे कि हमारी कन्वीनियंस फार्मूलाज अप्लाई करने में किस में है, मतलब जिस साइड पर हम फार्मूलाज को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट लेवल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो हम उस साइड को कंसीडर कर लेंगे। टीचर लेवल पे तो अगर आप बोलेंगे लेफ्ट को राइट बनाए, राइट को लेफ्ट बनाए, तो टीचर के पास ये टेक्निक होती है कि वो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट लेवल पे बात करें तो स्टूडेंट लेवल पे स्टूडेंट जो फार्मूलाज जिसमें इजीली, ठीक है, अप्लाई होंगे तो वो साइड हम सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मुझे जो कन्वीनियंट लग रहा है वो राइट हैंड साइड लग रही है। स्टूडेंट राइट हैंड साइड पर इनफ क्वांटिटी है या आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं इनके ऊपर क्या अप्लाई कर सकता हूँ, फार्मूलाज को अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने राइट हैंड साइड सेलेक्ट की विच इज टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब स्टूडेंट टेन थीटा जो मुझे दिख रहा है इसका एक फार्मूला साइड में हमें नजर भी आ रहा है, ठीक है, इसी स्लाइड के अंदर हमारे पास मौजूद है। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह आइडेंटिटी दिखाएंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारे पास टेन की जगह वैल्यू आ गई। तो हम देख सकते हैं कॉस से कॉस क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास साइन थीटा। और गौर कीजिए राइट हैंड साइड हमारे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन थीटा है, तो हमने राइट हैंड साइड को सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया इनटू लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट आसानी ये है कि हमारे पास यहाँ पर साइड में फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूलाज को पुट करेंगे। और अगर कहा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें, तो लेफ्ट और राइट में फॉर्मूलाज किसके ऊपर अप्लाई होंगे, तो अंडरस्टूड है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हम फॉर्मूलाज को क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर वो है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट गौर से देखिए, मैं आपको मेंशन करता हूँ, यहीं पर फॉर्मूलाज हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेकेंड लास्ट फॉर्मूला है विच इज सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला जहां पर मैं पॉइंटर को मूव कर रहा हूं। ये दोनों आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट हम, ये मैंने अप्लाई कर दी। तो हमारे पास जो फॉर्म बनी वो पहली ब्रैकेट की जगह सेक स्क्वायर आ गया, दूसरे ब्रैकेट की जगह क्या आ गया, कॉस स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट सेक स्क्वायर हमारे पास होता है ये रहा, सेक रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का, तो हमने इसकी जगह 1 अपॉन कॉस लिखा, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया स्टूडेंट। अब ये दोनों
इक्वल हैं और अपोजिट हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने इनको क्या करा, कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आया 1 और हमें प्रूफ भी क्या करना था स्टूडेंट, यहाँ पर 1 प्रूफ करना था। तो इस तरह दोबारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट बहुत आसानी से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और ये आसान उसी वक्त लगेंगे जब आपको लेफ्ट साइड पे लिखी हुई आइडेंटिटीज क्या होंगी याद होंगी। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, ये आइडेंटिटीज कभी भी आपको देखकर याद नहीं होंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इनको देखें और देखकर आपको ये मेमोराइज हो जाएंगी, ये नहीं होंगी। आप याद करेंगे और इनको भूल जाएंगे। स्टूडेंट ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद होंगी प्रैक्टिस से। मतलब अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इनको अप्लाई करेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से मेमोराइज हो जाएंगे। स्टूडेंट इस टिप के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है, cos स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। अगर स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सी साइड सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत साइड पर आपके पास ठीक है आइडेंटिटीज मौजूद है, तो स्टूडेंट दोनों साइड सेलेक्ट करके आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा मटेरियल मौजूद है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो स्टूडेंट मुझे एक आइडेंटिटी यहाँ पर लगती हुई दिख रही है, वो है cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट हमने cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने cos की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट दोबारा हम यहाँ पर आके रुक गए और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब जो स्टेप यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वो स्टेप दरअसल अलजेब्रिक फार्मूलाज अप्लाई होंगे इधर। ठीक है, तो स्टूडेंट पूछते हैं सर यहाँ पर क्या वो वाले फॉर्मूले भी अप्लाई होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है, वो फॉर्मूले भी अप्लाई होंगे। मतलब मैं किस फॉर्मूले की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं इस फॉर्मूले की तरफ इशारा कर रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू को किस तरह लिखा, यहाँ था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस, और साइन के ऊपर स्क्वायर था उसको होल स्क्वायर की तरह राइट कर लिया। तो स्टूडेंट गौर कीजिए, अगर मैं 1 को a सेलेक्ट कर लूं और साइन थीटा को b, तो ये फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन यहाँ रेज करते हैं, सर क्या यहाँ पर ये फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे? तो हमारा आंसर स्टूडेंट ये होता है कि बिल्कुल होंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये करते हैं स्टूडेंट कि सर हमें कैसे पता लगेगा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट जहां पर भी 2 वैल्यूज आपको नजर आए, स्क्वायर हो और माइनस साइन बीच में हो, तो आप ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला इजीली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ए की जगह अगर गौर करें तो राइट साइड मैच कर रही है, ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन थीटा है, तो हम यहाँ पर ए की जगह लिखेंगे 1 प्लस की जगह प्लस, बी की जगह साइन थीटा, फिर ए की जगह 1 माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट अगर गौर करें तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो लेफ्ट करेगा वो क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा। और स्टूडेंट हमें यही प्रूफ करना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। हमने एक और फॉर्मूले को क्या कर लिया, एक और क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर दिया। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। दोबारा कह रहा हूं कि आप इनकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आइडेंटिटीज ये मेमोराइज होंगी, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि ये आइडेंटिटीज उनको याद नहीं होती। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडेंटिटीज उतनी ही ज़्यादा याद हो जाएगी और आसानी से होंगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 एक यूनिक, अनोखा और पेपर में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है
और इसमें कहा जा रहा है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी जो हमें बल्कि साइड दिखती है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करें। और स्टूडेंट इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें दिमाग में रखना है कि बनाना क्या है, बनाना है हमें 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी कौन सी साइड है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहां पर हम एलसीएम कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि दो फ्रैक्शन प्लस हो रही हैं। तो एलसीएम का तरीका क्या होगा कि एलसीएम का तरीका ये होगा, डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंट वैल्यूज हैं तो उनको नीचे उतारेंगे। यहाँ पर 1 माइनस साइन से कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आएगा। इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस साइन से कैंसिल होगा, 1 माइनस साइन 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 माइनस साइन थीटा लिख लिया जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पर साइन माइनस और साइन प्लस, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और 1 और 1 ऐड होकर कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 2। लेकिन एक बात और यहाँ गौर कीजिए, डिनोमिनेटर में फिर दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। यहाँ दो ब्रैकेट बनी हुई है स्टूडेंट्स, और दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू सेम है, लास्ट वैल्यू सेम है, एक के बीच में प्लस है, दूसरे के बीच में माइनस है। और गौर कीजिए हमारा जो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो भी कुछ इसी तरह का नजर आता है हमें, फर्स्ट वैल्यू सेम, लास्ट वैल्यू सेम, एक में प्लस दूसरी ब्रैकेट में माइनस होगा। तो ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए की जगह हम मान लेंगे बी की जगह साइन थीटा। तो हम यहाँ दो काम एक साथ करेंगे, ऊपर नोमिनेटर में 2 लिखेंगे प्लस करके, और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर लेंगे 1, मतलब ये ऐसे कुछ लिया है और इसको 1 लिख दिया गया है, कोई बात नहीं 1 लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको अरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आप गौर करें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ ना आए, 2 स्टूडेंट अपनी जगह पे रहेगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो गौर कीजिए 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 अपनी जगह रहा, और सेक स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी भी क्या हो गई, गौर कीजिए प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल आ गए राइट हैंड साइड के। एक और हमने ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो क्या कर लिया स्टूडेंट, प्रूफ कर लिया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। स्टूडेंट इसके अंदर भी दोनों साइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पर आसानी से फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में cosec और cot ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनके फॉर्मूलाज हमें पता है क्या है, 1 ओवर साइन थीटा माइनस cot का होता है cos ओवर साइन। अब स्टूडेंट गौर से देखिए, ब्रैकेट में एलसीएम आ रहा है, और बहुत आसान एलसीएम है क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। तो 1 माइनस कॉस ओवर साइन इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा होल स्क्वायर। और अगर हम आगे स्क्वायरिंग को सेपरेट करें, मतलब न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है, उसका होल स्क्वायर करा, साइन का होल स्क्वायर करा, साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होगा स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। और डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर, अगर इसको ऐसे लिख लिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल। तो स्टूडेंट गौर कीजिए, इसकी पावर 1 है और सेम ब्रैकेट है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो
ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। दोबारा से ये प्रूव हो गया स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए राइट हैंड साइड। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी तरफ मूव करेंगे। और क्वेश्चन 6 हमारा है cos थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में एक अजीब सी बात है कि दिखने में दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। दिखने में दोनों साइड सेम है। अगर दिखने में दोनों साइड सेम है तो स्टूडेंट फिर हम इनमें से दोनों में से कोई भी साइड को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर, जो कि है cos थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक मसला ये है कि हमारे पास जो प्रूफ करना है, हमें गौर से देखिए, उसके नोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस साइन। तो अगर हमें ऊपर, क्योंकि आइडेंटिटी तो कोई अप्लाई नहीं हो रही यहाँ पर, cos थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके ऊपर आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा बहुत आसानी से। जैसे नोमिनेटर में तो अभी भी कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो गया। गौर से देखिए, फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म सेम है, साइन थीटा 1 1, एक के बीच में माइनस है, एक के बीच में प्लस है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला हमने नेक्स्ट स्टेप में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो दोबारा से हमने प्रूव करा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट इस तरह 6 क्वेश्चंस हमने सक्सेसफुली क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। अब गौर करें स्टूडेंट, देखने में क्वेश्चन अब मुश्किल से होते जा रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देख के बहुत मुश्किल सा फील हो रहा है कि ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमें लिखा हुआ लेफ्ट साइड पर साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी हम दोनों साइड ले सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जरा इजी है। तो हम यहां पर लेंगे कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। स्टूडेंट इसके ऊपर फॉर्मूला कैसे किया जाएगा, 6 को हमने ब्रेक करा क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि स्टूडेंट स्क्वायर नहीं बनाएंगे क्योंकि बीच में प्लस साइन है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई इससे रिलेटेड अच्छा फॉर्मूला नहीं होता, होते हैं लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे हम। ठीक है, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सूटेबल रहेगा क्यूब वाला, तो हमने क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या करा, अप्लाई करा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से हमने निकाला है। स्टूडेंट अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो और कीजिए, ए की जगह हमारे पास क्या है, ए की जगह है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये ए है और ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट, बी है। तो हमने जस्ट फॉर्मूले में ए की जगह साइन स्क्वायर, बी की जगह कॉस स्क्वायर, फिर माइनस 3 ए की जगह साइन, बी की जगह कॉस, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पर पहली बार ये आइडेंटिटी हमारे पास आई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है। तो हम इसको यहाँ 1 प्लेस करेंगे, तो हमारे पास बचेगा ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यूब 1 हो गया,
माइनस ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह, यहाँ 1 आया और ये बहुत आसानी से क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूव हो गया। तो गौर से देख सकते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई किसके बराबर, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। स्टूडेंट यहां पर भी जो फॉर्मूलाज हम अप्लाई कर सकते हैं वो है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे। साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, और जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि कॉट और टैन का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन और टैन होता है साइन अपॉन कॉस। तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन और टैन की जगह साइन अपॉन कॉस आ गया। स्टूडेंट अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा, मतलब नीचे एलसीएम आएगा, और यहाँ नीचे एलसीएम आएगा साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन, और यहाँ cos 1 से मल्टीप्लाई होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे स्टूडेंट तो ये कुछ इस तरह होगा, मैं अलग से भी करके दिखाता हूं इसको स्टूडेंट। इसको अगर मैं अलग से करूंगा तो स्टूडेंट यहाँ कुछ इस तरह आएगा, साइन थीटा अपनी जगह पर और मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर लाके इनवर्स कर दें। इनवर्स मतलब जो नीचे है उसको ऊपर लिख लें और जो ऊपर है उसको नीचे लिख दें। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये साइन से साइन मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर हो गया जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, और डिवाइड में क्या रहा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह स्टूडेंट इसको सॉल्व किया, ये वाला कॉस ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है डिनोमिनेटर में। वो ये डिफरेंस है कि यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। तो हम एक जैसा करने के लिए बाद वाली कॉस माइनस साइन में से माइनस को कॉमन कर देंगे। देखिए इस पूरे स्टेप में कुछ भी नहीं करा, माइनस कॉमन करा, तो ये माइनस माइनस साइन प्लस हो गया और माइनस प्लस कॉस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो बहुत आसान सा इसका एलसीएम होगा, और वो एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप गौर करें स्टूडेंट तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार आप लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और एक बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, कैंसिल। तो हमारे पास जो बचेगा वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह है, कॉट प्लस कॉसेक ओवर साइन प्लस टेन इक्वल टू कॉसेक इनटू कॉट। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड बल्कि है, फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। और जो फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं स्टूडेंट वो कॉट है, कॉसेक है और टेन है। कॉट टेन का इनवर्स है, कॉसेक साइन का है और टेन किसका है, ठीक है, कॉट का है। लेकिन स्टूडेंट हम साइन और कॉस में रखते हुए ज्यादा सॉल्व करते हैं, तो हम इन सबको लगा देंगे, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन और कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन, साइन डिनोमिनेटर में अपनी जगह, टेन की जगह साइन अपॉन कॉस। स्टूडेंट न्यूमरेटर में देखें तो एलसीएम आ रहा है वो साइन होगा और ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा कॉस और ये कॉस साइन से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट इसको भी हम इनवर्स करके लिख सकते हैं। गौर कीजिए इस स्टेप में हमने डिनोमिनेटर में से साइन को कॉमन कर दिया, और कॉमन करने के बाद हम इसको इनवर्स करने जा रहे हैं। न्यूमरेटर वाली वैल्यू ऐसे लिख देंगे और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इनवर्स करेंगे। कॉस ऊपर आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 नीचे आएगा,
और यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचेगा 1/sin और cos अपॉन साइन। अब स्टूडेंट 1/sin होता है cosec और cos अपॉन साइन होता है cot। तो ये हमने आइडेंटिटी से देखकर यहाँ पर राइट करा, और ये भी हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्व हो गया। राइट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट 1 to 9 क्वेश्चन और आइडेंटिटीज आपने बहुत गौर से देखी होंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आइडेंटिटीज ये 9 क्वेश्चन आप लेक्चर 1 के खुद से सॉल्व कीजिए, तो आपको आइडेंटिटीज इंशाल्लाह मेमोराइज हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल करिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन और असातिज़ा को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।